गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जीवन के लिए आवश्यक तत्व। यानी हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। मनुष्य, जंतु और पौधों के जीवन के लिए निम्नलिखित 8 तत्व हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल, ऊष्मा, प्रकाश, खनिज, पौधों और जंतु की एक दूसरे पर निर्भरता। वायु। पृथ्वी वायु की एक मोटी परत से घिरी हुई है। यह परत लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक मोटी है। वायु के सबसे नीचे के तल पर हम रहते हैं। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वास्तव में वायुमंडल को पृथ्वी का ही भाग कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी के साथ गति करता है। वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में ओजोन की परत सूर्य से ही हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। यह सूर्य की किरणों को अत्यधिक ऊष्मा और तेज प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। इसीलिए मरुस्थलों में भी पृथ्वी दिन में अत्यंत गर्म नहीं होती। रात्रि में यह पृथ्वी की ऊष्मा को आसानी से निकालने नहीं देती। यही कारण है पृथ्वी की रातें अत्यंत ठंडी नहीं होती। इस प्रकार वायुमंडल प्राणियों के जीवित रहने में सहायक होता है। वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का एक ही मिश्रण है। ऑक्सीजन। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वे श्वास लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों के छिद्र में श्वास लेते हैं। जंतु फेफड़ों या शरीर के सूक्ष्म छिद्रों से सांस लेते हैं। ऑक्सीजन भोजन को धीरे धीरे जलाकर तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऊंचे पहाड़ों पर वायु दाब कम होने से श्वास लेने में कठिनाई होती है, अतः पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। समुद्र की गहराई में जाते समय गोताखोर भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि हम जल में घुली ऑक्सीजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। जब रोगी स्वयं सांस लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। अंतरिक्ष यात्री भी श्वास लेने के लिए अंतरिक्ष में ऑक्सीजन साथ ले जाते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बच्चों, अब आपका होमवर्क है, आपको अपने अभ्यास का सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए करना है। फर्स्ट में आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड में आपको सूर्य पर टिक लगाना है, तीसरे में आपको जल लिखना है और फोर्थ में आपको जल से लिखना है। तो इतना वर्क आज आपको अपनी कॉपी में करना है। साथ ही मैंने जितना पढ़ा दिया है आपको ये एक बार फिर से रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।